Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जिसके पास अथाह दौलत होती है उसके बारे में आम धारणा होती है कि जो चाहे कर सकता है, जो चाहे हासिल कर सकता है, जो चाहे खरीद सकता है, हो सकता है देश की सबसे अमीर, दुनिया की टॉप 50 अमीर महिलाओं में से एक सावित्री जिंदल को भी ऐसा लगता हो। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना पैसा होकर भी एक दिन ऐसा आएगा कि जो वो चाहती हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगी। पैसा कौड़ी कुछ काम नहीं आएगा। सावित्री जिंदल देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन एमिरेट्स हैं। 74 साल की उम्र हो चली है। इतनी उम्र में उन्होंने जिद पकड़ ली कि चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी के टिकट पर हिसार से लड़ेंगी। सावित्री जिंदल बीजेपी की विनेबिलिटी टेस्ट में अनफिट बैठी तो टिकट मना हो गया। सावित्री जिंदल ने जिद पकड़ ली है कि भले ही निर्दलीय क्यों न लड़ना पड़े, क्यों न बीजेपी से लड़ना पड़े, लेकिन चुनाव तो लड़कर रहेंगी। सावित्री जिंदल के पति ओम प्रकाश जिंदल जिंदल ग्रुप के फाउंडर रहे। राजनीति में किस्मत आजमाई, हिसार से विधायक का चुनाव जीते, हरियाणा सरकार में मंत्री भी बने। 2005 में हेलीकॉप्टर क्रैश में ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री जिंदल को परिवार, बिजनेस, पॉलिटिक्स तीनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। पति की सीट हिसार से चुनाव लड़ने लगी। विधायक बनने पर हरियाणा की कैबिनेट मंत्री भी बनी। उनके बेटे नवीन जिंदल भी राजनीति में आए और सांसद बने। ये सब उस दौर की बात है जब जिंदल परिवार कांग्रेस का लॉयलिस्ट था। ओपी जिंदल, सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद, विधायक, मंत्री बनते रहे। कई दशक कांग्रेस में गुजारने के बाद जिंदल परिवार मोदी की भक्ति में भाव विभोर होने लगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़कर नवीन जिंदल मां सावित्री जिंदल को लेकर बीजेपी में चले आए। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बने। 10 साल पहले मोदी जब पीएम बने तब उन्होंने पाकिस्तान से बेहद खराब रिश्ते सुधारने के लिए गजब की डिप्लोमेसी चली। 2015 में किसी को भनक नहीं हुई, मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए। पीएम नवाज शरीफ से सरप्राइज मीटिंग करने। मोदी की वो सरप्राइज डिप्लोमेसी फेल रही। नवाज शरीफ के पाकिस्तान ने मोदी का लिहाज तक नहीं रखा। जवाब में पुलवामा नरसंहार दिया। मोदी को आज तक सुनना पड़ता है उस फेल्ड सरप्राइज डिप्लोमेसी के लिए। 2014 में जब नवाज शरीफ मोदी की पहली शपथ के लिए दिल्ली आए थे, तब सज्जन जिंदल के दिल्ली वाले घर चाय पीने गए थे। सावित्री जिंदल की कहानी में मोदी के पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का जिक्र इसीलिए कि मोदी और नवाज शरीफ की वो सरप्राइज मुलाकात कराने का क्रेडिट सज्जन जिंदल को दिया जाता है। खुद सज्जन जिंदल लाहौर की मुलाकात में मौजूद थे। सज्जन जिंदल मोदी के कितने करीबी लोगों में होंगे समझाने के लिए मोदी नवाज शरीफ का एक किस्सा भी काफी है। सज्जन जिंदल परिवार का बिजनेस संभालते हैं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन हैं, गैर राजनीतिक बस इतने हैं कि सांसद, विधायक का चुनाव नहीं लड़ते। सज्जन जिंदल के कहने पर मोदी नवाज शरीफ मिल सकते हैं, लेकिन उनकी मां सावित्री को बीजेपी ने टिकट से मना कर दिया। पता नहीं मां को टिकट के लिए सज्जन जिंदल ने मोदी से कहा या नहीं। सावित्री जिंदल के एक और बेटे नवीन जिंदल मां की जिद और पार्टी हाईकमान के हुक्म के बीच पिस रहे हैं। कह रहे हैं कि मां के साथ हूं, लेकिन पार्टी भी अपनी जगह सही है। मैं बहुत आभारी हूं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिसमें कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा, रादौर का हिस्सा आता है, और फिर कैथल पूरी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर 4 विधानसभाएं हैं, थानेसर है, शाहबाद है, पेवा है और लाडवा है, और कैथल डिस्ट्रिक्ट जिसमें करायत है, पुंडरी है, कैथल प्रॉपर है और गुलाचिका है। अब तक कहा जाता रहा है कि सावित्री जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब वो खुद कह रही हैं कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैंने कांग्रेस कभी नहीं छोड़ी। अगर बिना कोई कागज भेजे इस्तीफा स्वीकार हो गया हो तो मुझे मालूम नहीं।
सावित्री ने कुरुक्षेत्र में बेटे नवीन जिंदल और हिसार में रणजीत सिंह चौटाला के लिए चुनाव प्रचार किया था। रणजीत चौटाला का भी टिकट कट चुका है। सावित्री कह रही हैं कि आखिरी चुनाव में हिसार के बचे हुए काम पूरा करना चाहती हैं, लेकिन अभी साफ नहीं है कि सावित्री निर्दलीय लड़ेंगी या बीजेपी से समझौता होगा या वापस कांग्रेस से टिकट का दावा करेंगी। बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्योंकि देखिए मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2005 में अचानक जो आप लोगों को मालूम है जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे बीच में ले आए अपने, और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। और उसके बाद 10 साल भी 20 साल हो गए, समझिए 20 साल क्या हो जाएंगे। मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ।